हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विथ सना फरहान। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू। नंबर 1 पर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मीनिंग होते हैं गैर मामूली, अजीब व गरीब। नंबर 2 हार्मफुल। हार्मफुल की मीनिंग होते हैं नुकसानदा, मुज़िर। फंडामेंटल। फंडामेंटल मीनिंग बुनियादी, नहायत अहम, ज़रूरी, कोई भी बुनियादी चीज़। एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट शर्मिंदगी। कंसिडरेबल। कंसिडरेबल काबिल गौर। इसके बाद है नेक्स्ट बैड टेम्पर्ड। कोई भी शख्स जो गुस्से का तेज़ है तो उसको हम बैड टेम्पर्ड कहते हैं। बैड टेम्पर्ड बदमिजाज। लिबरल। लिबरल के मीनिंग होते हैं आज़ाद ख़याल। जो नैरो माइंडेड नहीं होते लोग, लिबरल होते हैं, तो उनको कहते हैं हम आज़ाद ख़याल लोग जो होते हैं। लेजेंड। लेजेंड के मीनिंग होते हैं रवायत, क़िस्सा। मैसअप। मैसअप के मीनिंग होते हैं ख़राब करना। मैसअप। मैसअप ख़राब करना। मेरिट। मेरिट के मीनिंग होते हैं अहलियत, या जैसे कोई जॉब आपको मिल रही है तो आपको मेरिट की बुनियाद पे मिल रही है, आपकी अहलियत है उसमें, आप अहल हैं उसके। नेटिव किसी जगह का रहने वाला, कोई भी नेटिव मकामी। प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट की मीनिंग होते हैं एहतजाज। किसी भी बात पे प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, जो नामंजूर चीज़ है उस पे, तो उसको प्रोटेस्ट की मीनिंग एहतजाज होते हैं। रश। रश के मीनिंग होते हैं जल्दबाज। जैसे किसी भी चीज़ में जल्दी करना, जैसे कि रश ड्राइविंग करना बाइक पे, तो जल्दबाजी की ड्राइविंग तो कहलाती है। रेग्रेट। रेग्रेट की मीनिंग होते हैं अफसोस करना। रेग्रेट अफसोस करना। रिफ़्रेशमेंट्स। रिफ़्रेशमेंट की मीनिंग होते हैं हल्का फुल्का खाना पीना, जैसे कि शाम की चाय के साथ जो खाते हैं, या फिर मेहमानों के लिए जो शाम की चाय के साथ रख दिया जाता है, उसको हम कहते हैं रिफ़्रेशमेंट। रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन की मीनिंग होते हैं आराम, सुकून। ये नाउन है। रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन आराम, सुकून। स्नोर। स्नोर की मीनिंग होते हैं खर्राटे लेना। नींद में कुछ लोग सोते हैं, नींद में जो आवाज़ आती है तो खर्राटे लेना उसको कहते हैं। स्टफ़ी। स्टफ़ी की मीनिंग होते हैं हब्स से भरा हुआ। घुटन का जैसा सामान जो होता है, जैसे किसी भी घर में स्टफ़ी होगा तो हम उसे कहेंगे हब्स से भरा हुआ है। विस्पर। विस्पर की मीनिंग होते हैं सरगोशी करना। आहिस्तगी से किसी के कान में कुछ भी कह देना तो उसको सरगोशी कहते हैं। विस्पर। विस्पर।
नेक्स्ट, डिफरेंट। डिफरेंट की मीनिंग होते हैं मुख्तलिफ, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इसके बाद डिल्यूट। डिल्यूट की मीनिंग होते हैं पतला करना, किसी भी चीज़ में पानी डालकर उसे पतला करना। इसमें ईडी का इजाफा करेंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, डिल्यूट। नेक्स्ट, डिन। डिन की मीनिंग होते हैं शोरगुल, ये नाउन है। इसको सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे, स्टॉप मेकिंग दैट टेरिबल डिन, ये होलनाक शोरगुल बंद करो। डिन, शोरगुल, नाकाबिले बर्दाश्त शोर। डेज़ल। डेज़ल की मीनिंग होते हैं चकाचौंध कर देना, बदहवास कर देना। डेज़ल एक वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरह हम बना सकते हैं, ई और डी का इजाफा कर देंगे। ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है, डी का इजाफा कर दें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट, डे ऑफ। डे ऑफ की मीनिंग होते हैं छुट्टी का दिन, जिस दिन हम स्कूल, कॉलेज या दफ्तर नहीं जाते उस दिन को हम कहते हैं डे ऑफ। टुडे इज़ डे ऑफ, आज छुट्टी का दिन है, डे ऑफ छुट्टी का दिन। हिकअप। हिकअप की मीनिंग होते हैं हिचकी, ये नाउन है। ये उस वक्त हमारे साथ होता है जब हम कोई भी चीज़ तेज़ी से या जल्दी से खाते पीते हैं, उसको हम हिकअप कहते हैं। हिकअप की मीनिंग होते हैं हिचकी। अब नेक्स्ट है इंगेज्ड। इंगेज्ड की मीनिंग होते हैं जिसकी मंगनी हो गई हो, ये एडजेक्टिव है। ईडी लगा हुआ है, ये नहीं समझें कि ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एंड टू एंड। एंड टू एंड की मीनिंग होते हैं किनारे से मिला हुआ। इसका हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, दे पुट द टेबल्स एंड टू एंड, उन्होंने तमाम मेज़ें किनारे से किनारा मिलाकर रख दी। एंड टू एंड की मीनिंग होते हैं किनारे से मिला हुआ। नेक्स्ट, एंडिंग। एंडिंग नाउन है और इसकी मीनिंग है इख्तिताम, किसी चीज़ का आखिरी हिस्सा, मसलन किसी लफ्ज़, कहानी या फिर किसी फ़िल्म का इख्तिताम, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एंडिंग। एंडिंग के मीनिंग होते हैं इख्तिताम। इमोशनल। इमोशनल की मीनिंग होते हैं जज्बाती, ये एडजेक्टिव है। इसका हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, वर्ड इसको हम सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे, ही गॉट वेरी इमोशनल व्हेन वी सेड गुड बाय, जब हमने खुदा हाफिज़ कहा तो वो बहुत जज्बाती हो गया। फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड की मीनिंग होते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद। डॉक्टर के पास जाने से पहले मरीज़ को जो फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी जाती है उसको हम फ़र्स्ट एड कहते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया, बुखार वगैरह हो गया है, तो हम घर पे उसके लिए कुछ करते हैं, या खांसी हो गई है तो कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड इसके मीनिंग होते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फ़र्स्ट एड। फ़ॉगी। फ़ॉगी की मीनिंग होते हैं कहर आलूद। फ़ॉगी एक एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग होते हैं कहर आलूद। इसका हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, इट वॉज़ वेरी फॉगी दिस मॉर्निंग, आज सुबह मतलब बहुत कहर आलूद था। कहर आलूद मतलब जो साफ़ ना दिखाई दे सके, धुंध हो और नज़र नहीं आए ठीक से, उसको कहते हैं फॉगी, कहर आलूद। फ्लोरिश। फ्लोरिश के मीनिंग होते हैं खूब बढ़ना, फलना, फूलना या फिर तरक्की करना। इसका अभी मैं आपको ये सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ, द गार्डन फ्लोरिश्ड आफ्टर ऑल द रेन, इतनी बहुत सी बारिश के बाद बाग खूब फला फूला। ईडी लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। और तरक्की करना, कामयाब होना,
का इस सेंटेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मीनिंग ये भी आ रही है, देयर बिजनेस इज़ फ्लोरिशिंग, उनका कारोबार खूब तरक्की कर रहा है। तो इसकी मीनिंग ये भी होते हैं, खूब बढ़ना, फलना फूलना और तरक्की करना। फुट स्टेप, फुट स्टेप के मीनिंग होते हैं कदमों की चाप। ये एक नाउन है, इसके मीनिंग होते हैं कदमों की चाप, यानी कि आदमी के या किसी के भी चलने की आवाज़। इसका हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, इस वर्ड को इस तरह यूज़ करेंगे सेंटेंस में, आई हेयर्ड फुट स्टेप्स एंड देन अ नॉक ऑन द डोर। मैंने कदमों की आवाज़ सुनी और फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। आई हेयर्ड फुट स्टेप एंड देन अ नॉक ऑन द डोर। फुट स्टेप, कदमों की चाप। अब है नेक्स्ट नोज़ी। नोज़ी एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग होते हैं टो लगाने वाला, ताक झांक करने वाला। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी बातों में जिसमें आप दिलचस्पी आपकी नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप दिलचस्पी ले रहे हैं तो उस बंदे को नोज़ी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका आंसर इस तरह देंगे, डोंट बी सो नोज़ी, हर बात में टांग मत अड़ाओ, यानी कि हर बात में आप उनकी इस तरह दिलचस्पी नहीं लें कि किसी को परेशानी हो। नेक्स्ट है नोटिसेबल, ये भी एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग होते हैं काबिल तवज्जो, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे आसानी से नज़र आ जाना, ऐसी चीज़ जो हमें आसानी से नज़र आ जाए। सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे, आई हैव गॉट अ मार्क ऑन माई शर्ट, इट इज़ नोटिसेबल, मेरी कमीज़ पर धब्बा लग गया है, ये दिखाई दे रहा है, इट इज़ नोटिसेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नोट डाउन। नोट डाउन की मीनिंग लिखना होते हैं, मगर ये याद दहानी वाला लिखना होता है कि किसी चीज़ को आप लिख लें ताकि याद रहे, अपने पास नोट डाउन कर लें। इसका हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, द पुलिस ऑफिसर नोटेड डाउन माई नेम एंड एड्रेस, पुलिस अफसर ने मेरा नाम और पता लिख लिया, याद रहे ताकि इसलिए लिख लिया, उसको नोट डाउन करना कहते हैं। किसी भी चीज़ को हम कहीं पे लिख लेते हैं उसको, ताकि हमें कहीं हम भूल ना जाए, याद रहे हमें, तो उसको नोट डाउन करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिवेंट। प्रिवेंट एक वर्ब है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाती है। इसके मीनिंग होते हैं रोकना, मना करना या किसी भी काम में रुकावट डालना। इसका सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, हर पेरेंट्स वांट टू प्रिवेंट हर फ्रॉम गेटिंग मैरिड, इसके वालिदैन इसे शादी करने से रोकना चाहते हैं। प्रिवेंट रोकना या फिर मना करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिवेंशन। प्रिवेंट वर्ब था, प्रिवेंशन ये इसका नाउन है। तो इसकी मीनिंग है रुकावट या फिर रोकथाम। प्रिवेंशन परहेज़ को भी कहते हैं। आप अगर बीमारी में परहेज़ कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ खाने पीने से मना किया है, यानी कि रोका है, मना किया है, रोकथाम, तो उसको परहेज़ भी कहते हैं। इसके मीनिंग ये भी निकल रहे हैं, प्रिवेंशन परहेज़, ये नाउन है प्रिवेंट का। प्रिवेंशन रोकथाम या फिर परहेज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रेज्यूम, ये वर्ब है और ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बन जाएगी। प्रेज्यूम की मीनिंग है फ़र्ज़ करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना कि सच है लेकिन मुकम्मल तौर पे हमें यकीन नहीं है उसके बारे में, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ज़हनी तौर पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रीटेंड। प्रीटेंड एक वर्ब है, ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड। इसके मीनिंग होते हैं बनना, किसी को ऐसी बात का यकीन दिलाना जो सच ना हो, ख़ुद से बहाना करना कि ये सच है, इस तरह बनने की एक्टिंग करना।
तो प्रीटेंड की मीनिंग होते हैं बनना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिडल। रिडल की मीनिंग होते हैं पहेली। ऐसा सवाल जिसका जवाब नहायत दानिशमंदाना या फिर मज़ाहिया हो। मसलन हेयर्स अ रिडल, व्हाट हैज़ 4 legs बट कांट वॉक। ये एक पहेली है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी 4 टांगें हैं लेकिन चल नहीं सकती? द आंसर इज़ दैट, जवाब है कुर्सी। तो इसको हम रिडल कहेंगे, ये पहेली है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रियोट। रियोट की मीनिंग होते हैं फसाद। इसकी मीनिंग इस तरह भी हम लेंगे, जब लोगों का गिरोह मारपीट, लूट मार और शोर मचाने पर उतर आए तो उसको हम रियोट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर रियोट्स इन द स्ट्रीट्स आफ्टर द फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच के बाद सड़कों पर फसादात भड़क उठे। रियोट की मीनिंग होते हैं फसाद, रियोट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रोल ओवर। रोल ओवर की मीनिंग होते हैं करवट लेना, सरकना, मतलब लेटे हुए जिस्म का रुख दूसरी तरफ कर लेना, रोल ओवर। शी रोल्ड ओवर, उसने करवट ली। रोल ओवर की मीनिंग होते हैं करवट लेना या अपने जिस्म को दूसरी तरफ कर लेना, सोते हुए, रोल ओवर, करवट लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड के मीनिंग होते हैं चक्कर लगाना, गोल गोल चक्कर काटना। जिस तरह बच्चे खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं, भागते हैं, तो उसको हम कहते हैं राउंड एंड राउंड, गोल गोल चक्कर लगाना। द बर्ड फ्ल्यू राउंड एंड राउंड द रूम। चिड़िया कमरे के अंदर गोल गोल चक्कर लगाती रही। राउंड एंड राउंड, चक्कर लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रोटन। रोटन की मीनिंग होते हैं सड़ा हुआ, ख़राब या फिर बासी, जो ताज़ा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोटन एग्स, सड़े हुए अंडे। सेंटेंस में देखें, दीज एग्स आर रोटन, दे स्मेल हॉरेबल। ये अंडे ख़राब हैं, इनमें इतनी बदबू आ रही है। जो ख़राब हों, सड़ी हुई चीज़ें हों, उनको हम रोटन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शॉर्टेज। शॉर्टेज नाउन है। शॉर्टेज की मीनिंग होते हैं कमी, कमी होना या फिर किल्लत। शॉर्टेज, किल्लत। जब कोई चीज़ काफ़ी या वाफर मिकदार में ना हो हमारे पास तो हम उसे शॉर्टेज कहते हैं। जैसे कि वाटर शॉर्टेज, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की किल्लत है। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर्स, अच्छे उस्तादों की किल्लत है। शॉर्टेज, किल्लत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिटअप। आपने सिट डाउन तो पढ़ा है, मगर ये सिटअप है। सिट डाउन की मीनिंग होते हैं बैठ जाना, और सिट अप की मीनिंग होते हैं लेटे से उठ बैठना, लेटे हुए से उठ बैठना, सिट अप। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ही सैट अप इन बेड एंड लुक एट द क्लॉक। वो पलंग से उठ बैठा और घड़ी देखी। आप लेटे होते हैं, लेटे से जब उठ बैठते हैं तो उसको कहते हैं सिट अप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सॉगी। सॉगी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वही होते हैं जिनकी खासियत बयान की जाती है, जिन अल्फाज की नाउन की खासियत बयान की जाती है, तो ये सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं सॉगी। सॉगी की मीनिंग होते हैं पनीला, पानी भरा या फिर बहुत गीला। सॉगी, सॉगी के मीनिंग होते हैं पानी भरा या फिर बहुत गीला, पनीला। आज आपने जितने भी वर्ड्स इसमें सीखे हैं ये डेली रूटीन में यूज़ किए जाते हैं। इंशाल्लाह ताला ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।